जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है वैसे ही कुत्ते और बंदरों के व्यवहार में थोड़ा सा तब्दीली आ रही है और वो खूंखार होते जा रहे हैं। पिछले 1 महीने की बात करूं तो बुलंदशहर में बंदर और कुत्तों के शिकार 11,000 से ज़्यादा लोग हुए। उन्होंने रेबीज का टीका लगवाने के लिए जिला अस्पताल व अन्य अस्पतालों में गए। जानने का प्रयास करते हैं, डॉक्टर साहब हैं मेरे साथ, किस तरह से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या तैयारी की गई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस साल पिछले साल की अपेक्षा ज़्यादा गर्मी रहेगी। पिछले साल भी ज़्यादा गर्मी थी और सभी जानवरों के, सभी इंसानों के व्यवहार में चेंज आता ही है मौसम का, क्योंकि कुत्ते और बंदर वगैरह सोसाइटी के साथ रहते हैं, बहुत ज़्यादा घुले मिले रहते हैं, तो इसलिए आपको इसका पता लगता है। कोई भी जानवर अगर भूखा प्यासा है और आप उसको छेड़ेंगे, कुछ भी उसके साथ हरकत करेंगे या किसी और वजह से उसको कोई परेशानी, तो वो ज़रूर आप पे हमला करेगा। तो मेरा सभी से निवेदन ये है कि जो भी आवारा कुत्ते हैं, आवारा जानवर हैं, तो उनको आप अपना घर में जैसे बुला लेते हैं, रोटी देने लगते हैं, फिर वो घर के पास बैठने लगता है। किसी कारणवश उसको कोई समस्या है तो पता लगा किसी दिन आपने उसको थोड़ा सा डांटा तो आपको काट लिया, तो ये ना करें। कोई भी आवारा कुत्ता है उसको आप अपने सानिध्य में ना करें। अगर भगवान ना करे आपको कोई कुत्ता काट लेता है तो किसी तरह का वैद्य का, मिर्च का लाल तेल लगाना और ये सब नहीं करना है। केवल इसमें इतना करना है कि आपको जैसे ही कुत्ता काटे, सबसे पहले चलते धारा पानी के नीचे आप साबुन से उसको 15 मिनट तक धोएं अच्छे से, और तुरंत ही नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में, चाहे वो जिला अस्पताल है, चाहे सीएचसी है, चाहे प्राइमरी हेल्थ सेंटर गांव का है, वहां पर जाके आप एआरवी लगा सकते हैं। इसमें 4 डोजें लगाई जाती हैं, 0, 3, 7 और 28वें दिन पे। 0.1 ml इंट्राडर्मल दोनों बाजू में लगाते हैं। यदि कोई कैटेगरी 3 का पेशेंट है जिसको मांस उधेड़ के ले गया है, खून निकल आया उसके, तो उसके एंटी रेबीज सीरम भी लगाया जाता है। वो हमारे यहाँ जिला अस्पताल में उपलब्ध है, जिसके लिए पहले दिल्ली जाना पड़ता था। अभी हमारे यहाँ करीबन 78 अस्पतालों में एआरवी की सुविधा हमने उपलब्ध करा दी गई है और सभी हमारे कर्मचारी इसमें ट्रेंड हैं। और जैसा कि आप खुद ही देख रहे हैं कि करीबन 12,000 लोगों को हमने मार्च के महीने में टीका लगाया है एआरवी का। तो मेरा सभी से निवेदन है, किसी भी झोला छाप के चक्कर में, किसी भी वैद्य हकीम नीम के चक्कर में ना पड़े, तुरंत एलोपैथिक चिकित्सालय में संपर्क करें। सरकार की तरफ से सुविधा बिल्कुल मुफ्त है और आप अपना इलाज कराएं समय से, और टीके की जो समय सारणी है उसके अनुसार, उसमें बिल्कुल गैप ना करें। एआरएस के बारे में मेरा कहना है कि 24 घंटे के अंदर अगर आप इसको लगवा लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फायदा करता है, और अगर आप इसमें लापरवाही करेंगे तो आपने सुना होगा कि रेबीज की जो बीमारी होती है वो लाइलाज होती है। आज तक उसका कोई इलाज नहीं है, ना कोई आज तक बचा। जिसको रेबीज एक बार हो गई उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। जब बुलंदशहर में मैं अगर बात करूं तो यहाँ मंकी और डॉग बाइटिंग के कितने मरीज पिछले 30 दिन में आए हैं और उनका किस तरह से उनको किस तरह से ट्रीट किया गया है। पिछले 30 दिनों की अगर आप बात करें तो हमारे यहाँ 11,718 लोग ये जानवर काटे के आए, जिसमें 8,049 लोग कुत्ते काटे के, स्ट्रे डॉग के, और 1749 ऐसे थे जिन्होंने पालतू कुत्तों ने काटा था। 480 लोगों को बिल्ली ने काटा, 1385 लोगों को बंदर ने काटा, जैसे मरीज ने आगे आके बताया। और आउट ऑफ, मतलब इस बात से ओके कि वो टीका लगा हुआ है कुत्ते के, वो वैक्सीनेटेड है नहीं वैक्सीनेटेड, इससे कोई मतलब नहीं। अगर आपके कुत्ते ने काटा है तो एक बार आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं, ठीक है। जो टीका लगवाना ही है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है कि आपके कुत्ते के कितनी वैक्सीन लगी है नहीं लगी है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। साफ तौर पे ये डॉक्टर रमित हैं जिनका कहना है कि जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है, उसी तरह से कुत्ता, बिल्ली और अन्य जो जानवर हैं उनके व्यवहार में बदलाव आ रहा है। पिछले दिनों की अगर 30 दिन की मैं बात करूं तो वो यहाँ करीब 12,000 के आसपास लोगों को कुत्ता, बिल्ली इत्यादि जो जानवर हैं उनका शिकार होना पड़ा। हालांकि उनका ट्रीटमेंट हुआ, वैक्सीनेट उनको किया गया, और साफ तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि जो पालतू जानवर हैं उनको छेड़ना या उनसे ज़्यादा लगाव की जरूरत नहीं है। उनसे बच कर के ही इसका जो है पूरा बचाव किया जा सकता है। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।